श्रोताओं, स्वागत है आपका इस पवित्र और दिव्य कथा में। आज हम सुनेंगे प्रभु पवन पुत्र हनुमान जी के जन्म की अद्भुत गाथा। यह कथा न सिर्फ चमत्कारों से भरी है, बल्कि इसमें प्रेम, भक्ति और आशीर्वाद का गहरा संदेश भी छुपा है। कहा जाता है कि जो गर्भवती माताएं इस कथा को सुनती हैं, उनके जीवन में शांति, साहस और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आइए, हम सब मिलकर अपने हृदय को शांत करें और इस अलौकिक कथा की यात्रा पर निकलें। अब हम चलते हैं उस पवित्र जंगल की ओर, जहां माता अंजना अपनी गहरी भक्ति और तपस्या में लीन थी। बहुत समय पहले एक सुंदर अप्सरा थी, जिनका नाम था अंजना। उन्होंने शिव भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया था। धरती पर जन्म लेने के बाद भी उनका हृदय ईश्वर की भक्ति में डूबा रहता था। अंजना जी गहरे जंगलों में, ऊंचे पहाड़ों पर और शांत गुफाओं में बैठकर तपस्या करती थी। वे घंटों तक मंत्र जाप करती ओम नमः शिवाय, और उनके मन में केवल एक ही इच्छा थी, भगवान उन्हें ऐसा पुत्र दे जो दिव्य हो, साहसी हो और दुनिया का रक्षक बने। उनकी तपस्या इतनी गहरी थी कि पहाड़ों पर शांति छा जाती थी। पक्षी भी उनके साथ मंत्र गाने लगते थे। देवता भी उनकी भक्ति देखकर प्रसन्न हो उठे। अंजना की तपस्या से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। वे उनके सामने प्रकट हुए और मुस्कुराकर बोले, वत्स अंजना, तुम्हारी भक्ति अद्भुत है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे गर्भ से एक ऐसा पुत्र जन्म लेगा जो अद्भुत बलवान होगा, पराक्रमी होगा और सदा धर्म की रक्षा करेगा। अंजना जी ने हाथ जोड़कर आभार व्यक्त किया। उनका हृदय आनंद से भर गया, क्योंकि अब उनका सपना साकार होने वाला था। उसी समय धरती पर भी एक पवित्र यज्ञ संपन्न हो रहा था, जिसका दिव्य प्रभाव माता अंजना तक पहुंचा। अयोध्या में महाराज दशरथ निःसंतान थे। उन्होंने महान ऋषियों की सलाह पर पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ से दिव्य प्रसाद प्राप्त हुआ, जिसे महाराज की तीनों रानियों को दिया गया। यही प्रसाद राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में अवतार बना। इसी दिव्य प्रसाद का एक अंश वायुदेव ने माता अंजना को अर्पित किया। जैसे ही माता अंजना ने उस प्रसाद को ग्रहण किया, उनके गर्भ में दिव्य शक्ति समा गई। वायुदेव ने कहा, माता, यह बालक मेरा पुत्र होगा। वह अद्वितीय तेज, बल और भक्ति से युक्त होगा। उस दिन से अंजना माता का चेहरा और भी तेजस्वी हो गया। वे गर्भवती थी और हर पल भगवान के नाम का स्मरण करती। समय बीता और वह शुभ क्षण आया। वसंत ऋतु का मधुर वातावरण था। चारों ओर हरियाली, फूलों की खुशबू और पक्षियों का कलरव था। उसी पवित्र दिन माता अंजना ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। वह बालक कोई और नहीं, बल्कि पवन पुत्र हनुमान थे। उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर मुस्कान थी और उनके शरीर से अद्भुत आभा निकल रही थी। देवताओं ने आकर घोषणा की, यह बालक अमर्यादित शक्ति का धनी होगा। यह प्रभु राम का अनन्य भक्त बनेगा। संसार में इसका नाम सदा गूंजेगा। सारे देवगण, वायुदेव और भगवान शिव ने उस बालक को आशीर्वाद दिया। माता अंजना ने बालक को अपने हृदय से लगाया और आंसुओं में भक्ति और आनंद का संगम झलक उठा। बचपन से ही हनुमान जी की लीलाएं अद्भुत थी। एक बार उन्होंने सूर्य देव को लाल फल समझकर निगल लिया। देवता भयभीत हो गए, लेकिन वायुदेव ने अपने पुत्र का साथ दिया।
अंततः सभी देवताओं ने हनुमान जी को अनगिनत वरदान दिए। उन्हें अपार बल, अमरत्व, तेज, विद्या और भक्ति का वरदान मिला। कहा गया कि हनुमान जी जब तक धरती पर रहेंगे, वे भक्तों की रक्षा करते रहेंगे। हनुमान जन्म कथा सिर्फ एक पुरानी गाथा नहीं है। यह हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति, विश्वास और धैर्य से हर वरदान पाया जा सकता है। यह कथा गर्भवती माताओं के लिए विशेष है, क्योंकि यह साहस, ऊर्जा और मातृत्व के आशीर्वाद का प्रतीक है। हनुमान जी का जन्म इस धरती पर दिव्यता का आगमन था। उनकी याद से ही भय दूर होता है, मन में शक्ति आती है और जीवन में नई उमंग जगती है। आइए, इस कथा से प्रेरणा लें और अपने जीवन को भक्ति और सकारात्मकता से भरें। हनुमान जी सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। गर्भवती माताओं के लिए यह कथा विशेष रूप से मंगलकारी है। जय श्री राम। जय बजरंगबली।